सुप्रभातम सर्वे। बच्चों, कल जो मैं क्लास लिया तो हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग उसको समझे होंगे। अब मैं उसी मंगलम पाठ के अगले श्लोक की तरफ चलता हूँ। तो अगला श्लोक है विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं। देखो बच्चों, विभु मतलब होता है महानता, नमामि मतलब होता है प्रणाम करता हूं, सादरम मतलब आदर के साथ, गुरु मतलब गुरु को। देखो, इसका अर्थ होगा कि मैं आदर के साथ महानता को प्रणाम करता हूं। यह महानता क्या हुआ? तो जो भी महान है, महान कौन होता है? तो जो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देता है। व्यास द्वारा रचित पुराणों में एक श्लोक है जो सारे पुराणों का सार है। वह श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण है। उस 18वें पुराण में महर्षि व्यास के 2 ही वचन हैं। पहला वचन है कि परोपकार करना। पर मतलब होता है दूसरा और उपकार मतलब होता है भलाई, यानी दूसरों की भलाई पुण्य के लिए होता है और दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए होता है। तो जो दूसरों की भलाई करेगा, महानता उसके अंदर होगी, महान वह होगा। तो जो महान है मैं उसको आदर के साथ प्रणाम करता हूं, मैं आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूं। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। वह है कि चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। अब देखो, इसका जो शब्दार्थ है उसमें चलामी मतलब होता है चलता हूं। नीति सत्पथे, नीति मतलब नियम मतलब क्या? तो जैसे बच्चों, आप विद्यार्थी हो, आपका नियम है कि हमें इतना बजे उठ जाना है, अपना सभी दिनचर्या से निवृत्त होकर के और बैग लेकर के हमें इतने टाइम में स्कूल आना है, फिर सारे क्लास को करके फिर घर जाना है, खाना खाना है, फिर स्टडी करना है, खेलना है, फिर खाना है, सोना है। जो आपका नियम है, उसी प्रकार जिंदगी जीने का कि हम कैसे जिंदगी जिए, किस तरीके से हम सुखपूर्वक बिना दूसरे को पीड़ा दिए हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, उसके लिए जो नियम बना वह नीति कहलाया। तो उस नीति सत्पथे यानी नियम के साथ सत्य के रास्ते पर, नीति सत्पथे का मतलब हुआ कि नियम के साथ सत्य के रास्ते पर। हरामी मतलब हरता हूं, हरण करता हूं, दूर करता हूं। और मातृभू व्यथाम, मातृभू मतलब मातृभूमि, जहां हमने जन्म लिया, जहां हम पले बढ़े, वह क्या है? मेरी मातृभूमि है। तो उस मातृभू व्यथाम यानी मातृभूमि की पीड़ा को, व्यथा कहते हैं कष्ट को, पीड़ा को। अब इसका अर्थ होगा कि मैं नियम के साथ सत्य के रास्ते पर चलता हूं, मैं मातृभूमि की पीड़ा को दूर करता हूं, मैं मातृभूमि की पीड़ा का हरण करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता हूं।